5 स्थान है जहां पर भगवान शंकर को चढ़ा हुआ जल यदि हम लगाते हैं तो हमारे 9 ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे बृहस्पति हो, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। 5 स्थान बताए और बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा उन 5 स्थानों का। शिव जी पे चढ़े हुए जल को यदि हम झेल कर अपनी नेत्रों पर लगाते हैं, मस्तिष्क पर लगाते हैं, कर्णों पर लगाते हैं, कंठ पर लगाते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष हो वो धीरे धीरे समाप्त होते चलेगा। नेत्र, कर्ण, मस्तिष्क, कंठ और जब हाथ लेकर जा रहे हो, घर का पूरा काम कर लो, सारा काम निपटा लो, फ्री हो जाओ, तब फिर जाओ। 2 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो भी सब काम पूरा करके आइए। सब 2 मिनट ज्यादा भी लगेंगे तो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं सारा काम पूरा कर आई हूँ। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लूंगी, सेवा कर लूंगी, भगवान से लाग कोई। पर घर में बुजुर्ग माँ बाप खड़े हुए हैं, पति चिल्ला रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और उस बीच में तुम तैयार होकर जल लेकर शिव के मंदिर चले जाओ, शिव स्वीकार नहीं करें। एकदम फ्री, एकदम फ्री। फिर किसी ने कहा गुरुजी दोपहर में जाएंगे तो शंकर जी का मंदिर ही बंद हो जाएगा, फिर जल कैसे चढ़ाएं? फिर याद करो विभीषण के ससुर की कथा। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, शर्मा के पिता का नाम था शैलुष। क्या नाम था? शैलुष। गंधर्व थे। और शैलुष गंधर्व लोक में निवास करते थे और गंधर्व लोक में निवास करने के बाद में वो सारा गंधर्व निवास करते थे और पूरा काम पूरा करते और पूरा कर कर जब वो कैलाश पर भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जाते तो शिव जी तो वहां से ओझल हो जाते, देखते ही नहीं। अब तुम अपने ऊपर लेके चलना इस कथा को। हम अगर दोपहर में जाएंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, समझ लो शिव जी ओझल होगा। क्या करें? विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व जब देखते थे कि शंकर जी नहीं है, जो जल लेकर जाते थे वो जल शंकर जी के कैलाश पर चढ़ाकर आ जाते, कहीं एक कोने में जल को समर्पित करते थे। जल को और ऐसी कैसी एक चरित्र आता है काशी का। काशी में एक कचौड़ी बेचने वाला है, उसका नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, कचौड़ी बेचता है। और वो कचौड़ी बेचने वाला पुराने समय की बात है, हाथ से कचौड़ी बनाकर सबको खिलाता था, सवेरे सवेरे मंदिर जाता था। एक दिन शिवजी के मंदिर में गया तो विश्वनाथ जी का मंदिर उस दिन खुला नहीं था और उस दिन ग्राहकी ज्यादा थी, तो मंदिर के दरवाजे पर जल चढ़ाकर आया और दरवाजे पर ही चौखट पर गणेश जी बने थे।
किसी किसी मंदिर में आपने देखा होगा दरवाजे पर गणेश जी बने होते हैं पत्थर के, तो नीचे जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर गणेश जी से कहकर आ गया, पिताजी को बोल देना था मैं आया था, पिताजी को कह देना मैं आया था, जल चढ़ाकर गया हूं, बता देना अपने पिताजी को। अब तो वो चले गया। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर अपने पिताजी के पास गए और भोलेनाथ जी से कहा, वो कचौड़ी वाला आया था, कह रहा था कि मैं आया था, बोल देना पिताजी को। शिव जी ने कहा गणेश जी से, गणेश, संपूर्ण काशी में, संपूर्ण अवंतिकापुरी में, संपूर्ण सौराष्ट्र में, संपूर्ण संसार में जो मंदिर का क्षेत्रफल होता है, जिस मंदिर के क्षेत्रफल में शिव विराजमान होते हैं, उस मंदिर के क्षेत्रफल का जितना जितना बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई शिव भक्त पहुंचकर मेरा मंदिर बंद भी है और अगर किसी स्थान पर भी जल चढ़ाकर जाता है, वो जल मुझे स्वीकार होता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मंदिर बंद है, मंदिर के अंदर कोई पौधा तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पेड़ तो लगा होगा, मंदिर के अंदर कोई बेलपत्री का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पीपल का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई बड़ का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई तुलसी का पौधा तो होगा। मंदिर बंद है और तुम जल चढ़ाने गए, चढ़ाने नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया। उस पौधे में तुम देव अधिदेव महादेव के भाव से जल देना प्रारंभ करो, शिव उस जल को खुद आकर स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। शिव की जैसी भक्ति, शिव की जैसी सरलता, शिव की जैसी निर्मलता कहीं नहीं मिलेगी। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि उसकी सरलता का क्या गुणगान करे, इतना सरल। Exquisite jewelry, exclusive offer. एक गुरुजी ने एक भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दे दिया और भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र देकर कहा कि इस मंत्र को याद कर लेना, 1 महीने बाद आकर पूछूंगा, अगर मंत्र नहीं बताया तो काट के फेंक दूंगा तेरे को, सोच लेना। चेले ने कहा, जी गुरुजी मैं मंत्र याद कर लूंगा, और उसको मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। क्या मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय मंत्र। अब ओम नमः शिवाय भैंस चराने जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाय भैंस चराए और ओम नमः शिवाय बोलता जाए, बोलता जाए। एक दिन पानी पीने के चक्कर में इसकी भैंस आगे निकल गई। भैंस आगे निकली तो ये दौड़ कर गया और गया तो भैंस दिखी नहीं। इतने में दूसरा व्यक्ति आया और आकर बोला, वो उधर तेरी भैंस जा। वो दौड़ कर गया और दौड़ कर जाकर भैंस को पकड़ा, पकड़ तो लिया, मंत्र भूल गया, मंत्र भूला। वो उसके पास गया जिसने भैंस बताई थी, भैंस वाले के पास जाकर कहा, क्यों भैया तूने मेरी भैंस बताई, एक मंत्र में मुंह से बोल रहा था, तुझे वो मंत्र याद है क्या? हाँ तू कुछ बोल तो रहा था, कुछ अच्छा ही बोल रहा था, तू बोल रहा था ओम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बताना पूरा क्या था? ओम 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 भैंस जाए, बिल्कुल सही है, बस यही मंत्र था। अब उसने चिल्लाना चालू करा, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। एक दिन शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने हैं? पार्वती जी बोली, प्रभु आपके तो हजारों नाम है, सहस्त्र नाम, आपके तो ढेरों नाम है। पार्वती आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है, जा पूछ किया। किससे? वो भैंस चराने वाले से। जा। पार्वती जी एक ब्राह्मण की पत्नी का रूप रख कर गई, उससे जाकर पूछा, भैया तो ये किसका मंत्र बोल रहा है? उसने देखा ये अपनी पहचान वाली नहीं दिख रही है, बात करने में अगर मंत्र भूल गया तो कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, तो ये तो और तेज चिल्लाने लगा, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए।
पार्वती जी ने सिर पे पल्लू लेकर पूछा, बोल तो सरी किसका नाम बोल रहा है। इसने सोचा ये तो मानने को तैयार नहीं, इधर मुंह कर लिया और उधर मुंह करके चिल्लाने लगा, ओम भेज जाए। पार्वती जी उधर चली गई, अरे मुंह से बोल तो सरी किसका नाम बोल रहा है। उसने इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी नहीं मानी तो उधर चली गई। अब क्या, पार्वती जी को चिढ़ आ गई, चिढ़ के बोली, अरे मुंह से आवाज निकाल कर बोल तो सरी किसका नाम बोल रहा है। इतने में गुस्से में बोल दिया, अच्छा तेरे कसम का बोल रहा हूं। अब जो बोला तेरे कसम का बोल रहा हूं। पार्वती जी सीधे ऊपर आई महादेव के पास में। भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछिए ही हाओ किसका नाम ले रहा है। मेरे कसम का। तुम्हारा। शिव जी बड़े खुश हुए, पार्वती को लेकर गए। भगवान शंकर ने कहा, मंत्र जपना बंद कर, ये उल्टा मंत्र है। मेरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। भैंस वाले ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम, तुम भी मेरे गुरु जी के चेले हो। शंकर जी बोले, हाँ मैं उन्हीं का चेला हूं, पर मंत्र सीधा कर दो। ठीक है, मंत्र तो मैं सीधा कर दूंगा, पर एक वचन दे दो, मेरे जैसे कोई भोले संसार में बहुत होंगे जो संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता होगा, कोई मंत्र नहीं आता होगा, भूल से भी आपका आड़ा टेढ़ा मंत्र बोले, आपकी आड़ी टेढ़ी पूजन कर दे, कुछ भी कर दे, तो भी तुम नाराज मत होना, उसको दर्शन जरूर देना। और बाबा ने वचन दे दिया, संसार का मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई मनुष्य भूल से भी मेरा आड़ा टेढ़ा ऐसे भी मुझे भजेगा तो भी वो नरक नहीं भोगेगा, मेरे ही कैलाश पर निवास करेगा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, चिंता मत करना। कोई तुमसे कहे तुम तो ये मंत्र गलत बोलती हो, कोई तुमसे कहे तुमने चढ़ा हुआ पानी पी लिया, कोई ने तुमसे कह दिया ऐसा कर दिया, कोई ने कह दिया बेलपत्ती खा गई, कोई ने कह दिया वैसा कर दिया, कोई ने कहा ये कर दिया, उससे कहना तुझे क्या करना, मेरा पिताजी मुझे जानता है अच्छी तरह से कि मैं कैसी हूं, उसको मालूम। जो जैसी भावना पाया
ओंकारेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से आप और हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो बाबा कुबेरेश्वर की पवित्र पावन भूमि पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री नेहल प्रगनेश जी पटेल, प्रिंशा पटेल जी यूएसए से, श्रीमती मधु महेश कुमार राय जी इंदौर से, श्री अजय अग्रवाल जी ग्वालियर से, श्रीमती मीनाक्षी बाला साहब काटे जी संभाजी नगर से, श्रीमती हरवंती बाई पुत्री कृष्णाबाई मालाकर जी माथेला खंडवा से, श्रीमती अंजला अग्रवाल जी लंदन से, श्री राकेश सिंह जी दुबई से, श्री जगत सिंह फुलवा सिंह जी मुंबई से, सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से, श्री संजय माणिक चंद गौते जी सोलापुर से, श्री राजकुमार एवं श्रीमती पूनम राठौर जी दिल्ली से, श्री सुनीता विनोद कुमार गुप्ता जी अहमदाबाद से, श्रीमती सुनीता विजय केशव शेट्टी जी विजय अनंत्या केशव शेट्टी जी उमरगा धाराशिव से। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद वंदन अभिनंदन। कथा मंडप में विराजमान हमारे सीहोर जिले के विधायक महोदय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जी राय जी जो भगवान शिव की परम उपासक हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते सांस तेरी कृपा से बखान क्या करें लाखों के ढेर चपटी बबूल खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयु शांति एक देवाधिदेव महादेव, एक माँ जगत जननी अम्बा, एक भगवान श्री नारायण, एक श्री गणेश जी महाराज, एक मेरे सूर्य नारायण भगवान।
मनुष्य जब बंधनों में फंसता है, कष्ट उसकी जिंदगी में जब आता है, तो शिव जी की शिव पंचायत बैठती है और उस पंचायत में निर्णय लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है कि इसने अपनी जिंदगी में शिव की साधना कितनी की। एक नौकरी को अगर पाना है तो आपको आपकी उम्र देखना पड़ेगा। पुलिस की नौकरी में जाना है तो भी उम्र देखना पड़ेगा, मिलिट्री की नौकरी में जाना है तो भी उम्र देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट नौकरी में जाना है तो उसकी एक उम्र देखना पड़ेगा। उम्र देखना, किसी भी नौकरी को करने के लिए उम्र देखी जाती है, पर भगवान की भक्ति को करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी। उसमें यह नहीं देखा गया कि तुम्हारी उम्र क्या है। ध्रुव जी महाराज ने 4 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करा था। प्रहलाद जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करा था। இது பாரு கேரட் லேட்ல இருந்து வாங்குனேன். எப்போ வாங்கின? எவ்வளவு கேரட்? मीराबाई ने 3 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। कर्माबाई ने 9 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। संत तुकाराम जी ने 8 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। नामदेव जी महाराज ने 6 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। रामकृष्ण परमहंस जी ने 8 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। शबरी अम्बा ने जब एक अवस्था पूरी चली गई तब भगवान को प्राप्त किया था। ऐसी कई ऐसे संवाद हैं जिन संवादों में हमको लगता है कि भगवान को पाने के लिए उम्र नहीं, भगवान को पाने के लिए केवल भाव देखा जाता है, फिर उम्र कोई सी भी हो परमात्मा प्राप्त हो। शिव पंचायत में शिव पंचायत के अंतर्गत 5 देवता बैठते हैं और शिव पंचायत में जब वो 5 देवता बैठते हैं तो वो निर्णय लेते हैं। वो निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय लेते हैं? इसके मुख से, इसकी दृष्टि से, इसकी श्रवण शक्ति से, इसकी नासिका से भगवान के चरणों की सुगंध कितनी ली गई है। श्रवण से भगवान का कथा कितनी सुनी गई है। जिह्वा से भगवान का कितना नाम जप किया। कितना जप, कितना सुंदर कहा है शिव पुराण के अंदर। पार्वती जी की सहेली विजया ने एक प्रश्न किया। पार्वती जी की सहेली विजया बोली कि पार्वती जी, पूर्व में तुमने पूरा तप करा, शिव जी नहीं मिले। साधना करी, शिव जी नहीं मिले। व्रत करा, शिव जी नहीं मिले। आराधना करी, शिव जी नहीं मिले। योग करा, शिव जी नहीं मिले। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, शिव जी प्राप्त हुए। मैं पूछना चाहती हूं, हे पार्वती, आप नित्य सरोवर से, नदी से जल भरकर लाती हो और शिव जी को जल चढ़ाती हो, आखिर क्यों? मेरी
मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सावधानी से सुनिएगा। और जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से सुन। दो समय का किया गया भजन हमें नरक में नहीं पड़ने देता। एक, जिस समय पर अपने कुल में किसी को बच्चा हो रहा हो, बच्चा जन्म ले ले और उसकी नाल कटे, उस नाल कटने के समय पर जो भजन किया जाता है, नाल कटने के पहले, बच्चा जन्म लिया, नाल कटने के पहले जो भगवान का एक बार भी अगर नाम ले लिया तो समझ लेना कि जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं हो सकता। भगवान का भजन। दूसरा, शिव महापुराण की कथा दूसरा समय देती है जो माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने बताया। जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल लेकर, जैसे माँ पार्वती जी नदी से जल भरकर, सरोवर से जल भरकर, बावड़ी से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जाती थी, जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल भरकर शंकर के मंदिर तक जाता है, जितनी देर उसके हाथ में कलश रखा रहता है पानी का, उतनी देर अगर उसके मुख से 2 बार भी शिव का नाम निकल जाता है तो फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता। वो शिव का। अब आपको और हमको इतना स्मरण नहीं है, डॉक्टर बताएगा नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, नाल कटने वाली है, तो हम वो भजन नहीं कर पाएंगे। पर पानी का कलश तो हमारे हाथ में है, जल का लोटा तो हमारे हाथ में है। हम जब घर से निकले तब मुख से 2 बार, 5 बार, 10 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कम से कम 2 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार शिव का नाम तो ले सकते हैं। और हमने मुख से जल चढ़ाने के पहले जो नाम लिया, वही हमारे भीतर की तरंग उस जल में जाती है, शिव को चढ़ती है और शिव हमारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं, जब जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाओ, घर का पूरा काम कर लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति का टिफिन बना दो, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर लो, बुजुर्ग माता पिता को दवाई देना है तो दवाई दो, भोजन देना है तो भोजन दो, पूरा घर का काम निपटा लो, झाड़ू पोछा भी लगा लो, बर्तन भी मांज लो। और जिस समय 24 घंटे में से भी अगर 1 मिनट तुम्हें दिखे कि ये मेरा 1-1.5 मिनट खाली है, उस समय पर 1 लोटा जल भरो और शंकर के पास पहुंच। झगड़ा कर नहीं। बच्चे रो रहे हैं और तुम शिव जी के मंदिर में बैठे हो, शिव स्वीकार नहीं करेगा।
पति आवाज लगा रहा है कोई काम के लिए और तुम शंकर के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप दवाई के लिए घर पर बैठे हैं और तुम शिव के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं हो। ये स्वीकार। बर्तन मांज लिए, भोजन बना लिया, सब्जी रोटी बना ली, सारा घर का काम कर लिया। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। हे मेरी जीजियों, भगवान शंकर ने जब माता पार्वती जी के साथ में 7 फेरे लिए, 7 फेरे, और फेरे होने के बाद जब माता पार्वती जी के मांग में जब सिंदूर भरा गया, वो सिंदूर जब मांग में भरा जा रहा था, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिर रहा था। किसी किसी के यहाँ आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है तो मांग के मध्य तक भरा जाता है, आज भी। शिवजी ने जब मांग में सिंदूर दिया, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिरा, नासिका। और जब नासिका पर आकर गिरा, अब देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, सुनो पार्वती, आज मैं संसार की प्रत्येक नारी को एक वर देता हूं कि नारी चाहे छोटे से बच्चे के कपड़े धो ले, नारी चाहे अपने घर के बुजुर्ग के कपड़े धो ले, नारी चाहे झूठे बर्तन मांज ले, नारी चाहे अपने पति के झूठे बर्तन मांज ले, कपड़े धो ले, सारा काम कर ले, उसके बाद भी नारी अगर एक क्षण के लिए मेरे मंदिर तक आ रही है तो वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध ही है, वो अशुद्ध नहीं है, उसमें शुद्धता का भाव नहीं। आज के जमाने में बहुत बड़ा बड़ा आडंबर हो गया, शिव जी को हाथ मत लगाना, इस मंदिर में प्रवेश मत करो, इस मंदिर के अंदर कोई जा नहीं सकता, शंकर जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, भगवान को कोई छू नहीं सकता। हे भाई, शिव पुराणों को अगर अच्छे से अध्ययन करो तो स्वयं देव अधिदेव महादेव कहते हैं, जब मेरे पास में मेरे भक्त आते हैं, उनको देखकर जो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आती है, वो मुझे फूल चढ़ाने से भी नहीं आ सकती। ये तो अब जब मंदिर हो सारे की सारे शंकर जी के मंदिर में भक्तों का जाना चालू हो गया, तो अब लोगों ने थोड़ा सा ये क्रम चालू कर दिया, शाम को भगवान का श्रृंगार हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, शाम को शिव जी को पानी मत चढ़ाना, शाम को शंकर जी को जल मत चढ़ाना। ये अब चालू हुआ। पहले तो मेरा भोला बाबा पेड़ के नीचे बैठा है, ओटले पर बैठा है, दरवाजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, खुले आसमान में बैठा है, रात दिन सुबह शाम जब तेरी मर्जी पड़े तब तेरे बाप के पास है, तब तेरे शिव के पास है, जब तेरा मन हो। एक पूजन आपको बताई थी, एक उपाय आप लोगों को बताया था, रात्रि के 9 बज के, जम के बोलो 9 बज के 15 मिनट वाला, वो ऐसा शस्त्र है, अब कई लोग उसका विरोध भी करे, सीवर वाले बाबा तो हर कुछ बता देते हैं, रात को 9 बज के 15 मिनट पे शंकर जी को जल चढ़वा रहे हैं। ए भाई, पेट दुखेगा ना तो बच्चा अपने पापा और मम्मी से ही कहेगा, बच्चे को दर्द होगा तो वो अपने माँ बाप से कहेगा, दरवाजा बजाएगा, पापा मम्मा आई,
दरवाजा बजा। ये संसार का मनुष्य का बाप देव अधिदेव महादेव है। जब इसको दुख आएगा तो कहां जाए, किससे कहे, किसको बोले? आओ कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर रात को 12 बजे भी आओगे तो शंकर जी को जल चढ़ता मिलेगा। बोलो बोलो, सही है गलत है? 1:30 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 2 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 3:30 बजे रात को आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 6 बजे भी आओगे तो जल चढ़ता मिलेगा। दिन भर जल चढ़ता मिलेगा। 24 घंटे बाप का दरवाजा अपनी औलाद के लिए खुला की खुला है। वो आएगा, उससे कहेगा। किसके भरोसे, किसके भरोसे? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो चलते दुनिया वाले जलते दुनिया वाले जलते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते। सीहोर वाले के भरोसे चलते। सीहोर वाले के भरोसे चलते। डमरू वाले के भरोसे चलते। काशी वाले के भरोसे चलते। हम तो बाबा के भरोसे चलते। हम उसके आश्रित हों, हम उसकी शरणागति में। ये अब हो गया। रात को जल मत चढ़ाओ, दिन में जल मत चढ़ाओ। 2 देवता हैं जिनकी रात्रि है। बाकी के किसी देवता की रात्रि बता दो गिनकर। केवल 2 देवता हैं जिनकी रात्रि है। एक मेरे देव अधिदेव महादेव जिनकी शिवरात्रि, और दूसरी मां जगत जननी जगदम्बा जिनकी नवरात्रि। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है, किसी देवता की रात्रि नहीं है। रात्रि है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? कोई भक्त है, भाव से जिस दिन उसको पुकारेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी पुकारे, शंकर उसके लिए अपना कैलाश और काशी छोड़कर आ जाते हैं। तो शिवरात्रि कहलाती है। वेलकम टू स्टेज। आज क्या है? कथा की शिवरात्रि। अगर तुमने कह दिया किसी के सामने आज शिवरात्रि है तो लोग कहेंगे पागल हो गई क्या? अभी कोई शिवरात्रि है? महीने की शिवरात्रि तो बाद में आएगी। तो अभी की शिवरात्रि, ये शिवरात्रि कहां से आ गई? कई लोग कहते सीहोर वाले बाबा ने शिवरात्रि बनाना चालू कर दिया। हर कथा में शिवरात्रि मनाते हैं। क्यों ना मनाए, क्यों ना मनाए? हमारा वो आकाश और आशीष, इनकी औलाद है। वो हमारा आकाश, उसकी छोटा वाला लड़का है माधव, वो रोज जन्मदिन मनाता है। और वो आशीष है तो उसकी लड़की गुड़िया भाविका, वो भी रोज जन्मदिन मनाती है। उसकी मम्मी रोज इतना बड़ा आटे की लोई बना के थाप के दे देती है, वो चक्कू से केक काटती है। हैप्पी बर्थडे टू, उसका जन्मदिन। कोई जरूरी है कि जन्मदिन आएगा तब केक काटेंगे? कभी कभी बच्चों को अच्छा लगता है तो माँ बाप कह देते हैं चल या केक काट के खाते हैं। ला,
जिस दिन जन्मदिन होगा तो उस दिन तो ढेर केक आएंगे, खाते ही नहीं बनेगा, लोगों को मुंह में ठुसाओगे, खिलाओगे, तुम नहीं खा पाओगे, बस मुस्कुराओगे, पर खाओगे नहीं, दूसरे को खिलाओ। इतना केक यहाँ कटा, वहां कटा, यहाँ कटा, वहां कटा, गाड़ी पे कटा, स्कूल में काटा, यहाँ काटा, 70 केक कटेंगे, पर तुम खा नहीं पाओगे। खाने का मजा कब है? जब जन्मदिन निकल गया, अकेले हो, उस दिन एंजॉय अपने परिवार के साथ, लाओ जरा अच्छा बढ़िया केक खरीद के लाओ, बढ़िया चॉकलेट वाला काट के फिर खाया तो स्वाद आया, आनंद आया। तो जरूरी है कि जन्मदिन के दिन ही खुश होगे? तुम तो रोज प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाकर इतने खुश हो कि मेरे बाप से मैं बात कर आई हूं, मेरे पिता से मैं बात कर, प्रसन्नता हो, आनंद होना, मुस्कुराते देखो, मुस्कुराते। हम तो बोलो 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 बोलो, रात्रि है। एक मेरी माँ आद्य शक्ति माँ दुर्गा, जगत जननी जगदम्बा अम्बा, मेरी माँ अम्बे महारानी, जिनकी नवरात्रि है। नवरात्रि, एक मेरी माँ जिनकी नवरात्रि। नवरात्रि का मतलब है माँ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तुम रात्रि को भी अपनी माँ को पुकारोगे तो माँ तुम्हारे सामने खड़ी मिलेगी। एक बात कहें आप लोगों से, घर की जो बुजुर्ग माँ होती है ना, वो बोलती बहुत है, पर उसको बोलने देना चाहिए। क्यों? उसकी बोली से, बुजुर्गों के मुख से निकले हुए शब्द से हमारे घर का आनंद है। जिस दिन वो माँ बोलना बंद कर देती है ना, उस दिन उस घर से देवता भी रुष्ट होकर चले जाते हैं। उसको बोलने बोल। कल एक बहन जी पूछ रही थी, गुरुजी शरीर का सारा अंग बूढ़ा हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करो ना कि ये बुढ़ापे में हाथ पांव सब बूढ़े हो जाए। हमने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रही हो कि शरीर का पूरा अंग बुढ़ापे में बूढ़ा हो जाता है। जीवान कभी बुढ़ी नहीं होती, जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती। जीवान तो जवान की जवान है। जीवान का नियम है, बहुएं आती हैं, जीवान और जवान हो जाती है। 70 की उम्र आएगी, जीवान और जवान हो जाएगी। 75 की उम्र आएगी, जीवान और जवान हो जाएगी। अगर तुम्हारी बूढ़ी अवस्था के साथ जीवान भी बूढ़ी होती तो सास और बहू का कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं। जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, जीवान जवान की जवान होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जीवान और जवान होती चली जाएगी। तो बहुएं कहती हैं, कितनी बोलती हैं, मम्मी तुम थोड़ी देर चुप क्यों नहीं रहती? अब उनको कौन समझाए? तुम्हारे शरीर की जवानी चल रही है और पूरी माँ की जीवान की जवानी चल रही है, उसको कौन समझाए? जीवान कभी वृद्ध नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, कभी भले सोचो कि बुढ़ापा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पर जीवान कहाँ बूढ़ी होगी? जिभ्या कहाँ बूढ़ी? जीवान बूढ़ी नहीं, जीवान में बुढ़ापा नहीं।
जीवान बूढ़ी नहीं होती है, जब जीवान बूढ़ी ही नहीं होती है, अमित एक कुर्सी दे दो माँ को, दे दो। जीवान जब बूढ़ी ही नहीं होती है तो फिर हम भजन को बूढ़ा क्यों करें? भजन भी जवान होना चाहिए, भजन की भी जवानी होना चाहिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं खाली उसे लौटा वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, भजन करो। शिव पंचायत में बैठकर 5 देवता ये निर्णय लेते हैं कि तुमने शिव का स्मरण कितना किया, शंकर का भजन कितना, शिव भक्ति कितनी। दिन मैंने खुद ही कहा। कहती है देवहूति और कपिल देव जी महाराज का चरित्र देखा जाए तो बेटा भी गुरु होता है और बेटी भी गुरु। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था। एक बेटे ने अपनी माँ को ज्ञान दिया, बेटा गुरु बन गया। लोग कहते हैं कि आप कहते हो पति गुरु है, हाँ। पार्वती जी कहती हैं कि मैं कथा सुनूंगी और मुझे इस कथा का फल कैसे मिलेगा जब तक मैं गुरु मंत्र ना लूं, तो आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। देव अधिदेव महादेव कहते हैं सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य जब शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए बैठता है और उस शिव पुराण के अंतर्गत ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब उच्चारण व्यास अपनी पीठ से करता है, वक्ता अपनी पीठ पर बैठकर जब इस उच्चारण को करता है और जितने श्रोता होते हैं जब इस मंत्र को साथ में बोलते हैं, उसी क्षण उसका गुरु मंत्र हो जाता है। और वो मंत्र मिलते ही आप रामचरितमानस उठा लीजिए, आप श्रीमद् भागवत उठा लीजिए, आप शिव पुराण की कथा उठा लीजिए, आप विष्णु पुराण उठा लीजिए, आप देवी भागवत उठा लीजिए। जितनी पुराणों को आपने सुना होगा, ईमानदारी से बोलना, जितनी पुराणों को सुना, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने भागवत सुनी है। चलो रखो। भागवत सुनी तो पंडित जी शुरू करते हैं जब कथा को, तब उच्चारण करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? कथा चालू होने के पहले पंडित जी भजन गाकर आपसे भजन गवाते हैं। राम कथा चालू होने से पहले सीताराम 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 का उच्चारण करवाते हैं। विष्णु पुराण चालू होने से पहले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का उच्चारण करते हैं। देवी भागवत प्रारंभ होने से पहले माता रानी का उच्चारण करवाते हैं। वो उच्चारण क्यों करवाते हैं? क्योंकि देवती देव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती जब कथा प्रारंभ होती है और उस प्रारंभ कथा में जब मंत्र का उच्चारण एक वक्ता अपने मुख से करता है, श्रोता उसका गुणगान करते हैं, उसी समय पर उसका गुरु मंत्र हो जाता है, फिर उसे कथा का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। कथा का लाभ मिलना उसे प्रारंभ हो जाता है।
जपते हो, उच्चारण करते हो, जब मंत्र को जपना प्रारंभ करते हो अपने आप वो लाभान्वित होता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ ये मिलता है कि 3 महीने में भगवान मन की कामना पूरी कर देता है। आखिर वो 3 महीने में करता कैसे? कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर कर उसका लाभ मिलता क्यों है? क्योंकि कथा के बीच में 1 या 2 बार 5 बार नेत्र बंद कर कर श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, ये उच्चारण होता है, उच्चारण होता है, मंत्र प्राप्त होता है। तब बाबा जो मंत्र ले लेता है उसकी मनोकामना पूर्ण करना प्रारंभ कर देता है। गुरु गुरु है, वो अपने जीवन में कितना सुंदर का देव ऋषि नारद वैकुंठ में गए और भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जहां नारद जी बैठे थे वहां पर जरा जल छींटो। नारद जी ने पूछा कि मेरे जाने के बाद जल क्यों छीटा? कहा तुमने गुरु मंत्र नहीं लिए। मैं दिन भर श्रीमन नारायण करूं, गुरु मंत्र नहीं? हाँ, गुरु मंत्र लो। किससे लो? पृथ्वी पर जाओ, जो तुमको पहला व्यक्ति मिले उसी से गुरु मंत्र ले। नारद जी पृथ्वी पर गए, एक मछुआरा मिल गया, मछली पकड़ने वाला। और मछुआरा मिला, मछली पकड़ने वाला, मछली पकड़ने जा रहा था। देव ऋषि नारद जी ने हाथ जोड़ लिए कि भैया मुझे गुरु मंत्र दे दे। मछुआरे ने कहा हट उधर, कहाँ का गुरु मंत्र? मछुआरे ने नारद जी को डांट कर भगाया, डांट दिया। नारद जी मन में सोचे कि मेरे को तो गुरु मंत्र नहीं मिला। फिर नारद जी वापस मछुआरे के पास गए, मुझे मंत्र दे दे। नारद जी ने फिर मछुआरे ने फिर डांट दिया, हट उधर। नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान से कहा प्रभु वो मैंने मछुआरे को गुरु बनाया पर मंत्र तो दिया नहीं, केवल एक ही बात कहता है हट उधर। भगवान विष्णु जी ने कहा कि तेरे गुरु ने मंत्र दिया था और तूने गुरु के मंत्र को बताया और तूने गुरु की निंदा करी, जा 84 लाख योनियों में तू पड़ेगा। नारद जी की आंख में जल भर गया, 84 लाख योनियों के चक्कर काटूंगा? हाँ। नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए, मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी ने कहा अपने गुरु जी के पास। वो गुरु तो मछुआरा, फिर निंदा मत करना, जा मछुआरे के पास। नारद जी मछुआरे के पास पहुंचे, मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था। नारद जी ने कहा भैया गुरु जी मुझे श्राप लगा है, 84 के चक्कर काटूंगा, तब मैं जाकर वापिस देव ऋषि नारद बनूंगा। इतने में मछुआरे ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? 84 लाख योनियों के नाम याद है तेरे को? हाँ याद है। ये समुद्र के किनारे पर 84 लाख योनियों के नाम लिख और उसका चक्कर लगा ले एक बार। मछुआरे ने जैसे ही कहा, नारद जी ने 84 लाख योनियों के नाम लिखकर उसका चक्कर लगा लिया और नारद जी एक क्षण में 84 लाख योनियों से छूट गए। 84 के चक्कर से छूट गए। नारद जी समझ गए गुरु गुरु होता है, भले वो कैसा भी हो, उसके वचन पर अगर भरोसा कर लिया, उसके वचन पर अगर विश्वास कर लिया तो हमारी जिंदगी सार्थक हो जाती। आओ आप और हम सब आज बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर बैठकर शिव को अपना गुरु बनाते हैं और बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। सब साथ में बोलना, विनय करना, निवेदन करना, मंत्र लेने के बाद बाबा को अपने मन का भाव भी कहना, हृदय से प्रार्थना करना। श्री
कर कर स्वयं वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की कथा में कहा है। विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, आपकी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा, जो जीवन के सारे पुण्य हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा। जीवन के सारे अब कितने खुश होना चाहिए आपको, आपकी पड़ोसन भी मंत्र का जाप कर रही है, आप भी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे का मुंह भी देख सकते हो, दोनों एक दूसरे का मुख भी देख सकते हो कि हाँ इसने भी जप करा और अपन ने भी जप करा। स्मरण मंत्र जप करा, नाम जप करा। शायद बाबा की ये पवित्र भूमि, आपके पिता का घर बना ही संसार में इसीलिए है कि जब दुनिया के लोग सब दूर ठोकर खा लें, हर जगह से जब झोली खाली रहे, तब आखिरी में अपने पिता के घर आकर उसको भरवा कर चले। गणेश जी महाराज ने स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव को गुरु माना। मां जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब अमरनाथ की गुफा में जाकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठी, तब माता पार्वती जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने सुना है गुरु मंत्र के बिना कथा सुनी भी जाए तो उसका लाभ नहीं मिलता। भोलेनाथ मेरा कोई गुरु नहीं है, इसीलिए तो इस गुरु पूर्णिमा के पहले जो गुरु पूर्णिमा गई 2025 की, उसमें कहा था कि पति भी गुरु होता है, पिता भी गुरु होता है, पत्नी भी गुरु होती है, सास भी गुरु होती है, माँ भी गुरु होती है, और यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, मस्तगन महाराज नमन श्री गणेश जी महाराज की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस पवित्र पावन पवित्र अवसर पर आप सभी शिव भक्तों को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। सभी बोल बम का नारा है, श्री शिवाय श्री शिवाय। शिव की कृपा से बाबा कुबेर भंडारी के इस पवित्र पावन प्रांगण में आप हम सब से
जो हमारे बाल्यावस्था को संवारती है। एक पिता जो हमारी युवानी अवस्था को संवारते हैं। तीसरे नंबर पर है शिक्षक, हमें विद्या अध्ययन कराकर पढ़ाकर हमारी जिंदगी की एक ऐसी सीढ़ी पर आकर हमको छोड़ते हैं जहां हम अपने पूरे परिवार को और कुटुंब को संभाल लेते हैं। और चौथे नंबर पर है सद्गुरु। ये सद्गुरु का नंबर चौथे नंबर पर आता है। और चौथे नंबर पर इसलिए आता है क्योंकि ये सद्गुरु जब एक बार परमात्मा से मिलन करवा देता है, ये सद्गुरु परमात्मा से एक बार जोड़ देता है, तो फिर मनुष्य भटकता नहीं है, अपनी लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता। और जो सब बोलो, सब जो जैसी भान वो वैसा, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन और कर दिया काम क्या है? आपको परमात्मा तक ले जाकर छोड़ना। गुरु कभी नहीं कहता कि तुम मेरे पास में आओ, गुरु तो कहता है कि शिव के द्वार जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ। और ये कंकर शंकर की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां शिव ही तुम्हें गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं और गुरु ही शिव के रूप में प्राप्त होते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ जितने भी शिव भक्त गुरु दीक्षा के लिए आए हैं या दर्शन के लिए आए हैं या गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाने के लिए, सबसे बड़ा मंत्र शिव महापुराण का इस व्यासपीठ के सामने से, इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको मिला है। और वो ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को आप कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर शिव का स्मरण कर कर, शिव को अपना गुरु मानकर जब उस मंत्र का उच्चारण करोगे तो वो मंत्र ही तुम्हारे गुरु मंत्र के लिए कारगर है। वो मंत्र ही गुरु मंत्र के रूप में कारगर होगा। आप जब शिव नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करेंगे,
शिव नाम का उच्चारण करेंगे तब वो मंत्र अपने आप आपके लिए कार्य करेगा। और तेरी कृपा गुरु पूर्णिमा अवसर पर जितने भी आए हैं, ये आने वाले जितने भी भक्त हैं, इनको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। सीहोर वाले महाराज ने तुम्हारे यहाँ पर आकर कोई निमंत्रण दिया था क्या? जम के बोलो जरा। सीहोर वाला गुरुजी तुम्हारे यहाँ पर आकर बोला था क्या कि आना? कोई पत्रिका तुम्हारे यहाँ पहुंची थी क्या? नहीं। कोई पीले चावल तुम्हारे यहाँ पहुंचे थे क्या कि तुम गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आना? ना किसी के यहाँ पत्र पहुंचा, ना निमंत्रण पहुंचा। और पूरे सीहोर में भी घूम कर देख लो, कहीं पर गुरु पूर्णिमा अवसर के बैनर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको नहीं बुलाया, उसने देवाधिदेव महादेव ने आपको बुलाया। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको बुलाएं। सीहोर वाला विठले सेवा समिति की ओर से ना कोई पत्र जाता है, विठले सेवा समिति की ओर से ना कोई पीले चावल जाते हैं, विठले सेवा समिति की ओर से ना कोई बैनर जाता है, विठले सेवा समिति की ओर से ना कोई निमंत्रण पत्रिका जाती है। उसके बाद भी आप यदि गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर शिव गुरु के पास आए हो, तो वो शंकर भगवान ने आपको अपना शिष्य बना लिया, इसलिए शिव ने तुमको नाम बताया। आप शिव के गुरु, आपने शंकर भगवान को जो गुरु मान लिया, आप सब उसके शिष्य हो गए। और जब शिष्य शिव के हो गए, तो भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र धरा पर आप उस मंत्र का स्मरण करते करते, जो शंकर ने मंत्र दिया, जो व्यासपीठ से मिला, उस मंत्र को अपना गुरु मंत्र मान लिया और उसी मंत्र का उच्चारण करा। आप और हम उसी मंत्र का उच्चारण करते हैं बड़े प्रेम के साथ में। श्री शिवा श्री और ध्यान देना, जितने कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, जितने कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने कथा सुन रहे हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, जितने कथा सुन रहे हो दुकान में बैठकर, रोड पर, मंदिर प्रांगण में, धर्मशाला में, होटलों में, दुकानों पर, जहां तक आवाज जा रही है और जो इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आज से आप सब शिव गुरु के शिष्य बनने जा रहे हो, शंकर के शिष्य, शिव गुरु। इसलिए उस मंत्र के उच्चारण को इस व्यासपीठ की साक्षी में, कुबेरेश्वर बाबा की साक्षी में, कंकड़ शंकर की भूमि पर आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सब गुनगुनाइए। श्री शिवा